गोवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, नवदीप धाम की जय, गंगा देवी की जय, यमुना देवी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का आज के इस दोपहर के समय के रविवारीय दोपहर के समय के प्रीति भोज कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। लव फीस्ट जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में क्या है वो? प्रीति भोज। लव फीस्ट में प्रेम है या प्रीति भोज में प्रेम है? प्रीति भोज में ज़्यादा प्रेम है। एक गुलाब जामुन ज़्यादा मिलता है। हाँ सही बात है, एक गुलाब जामुन ज़्यादा मिलता है, वो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर नहीं। शारीरिक तौर पर तो हो सकता है गुलाब जामुन मिलता भी ना हो, लेकिन मानसिक तौर पर हमें जो आनंद मिलता है वही तो गुलाब जामुन है। प्रीति भोज, प्रीति में जो प्रीति है वो लव फीस्ट में प्रीति नहीं है। तो आज के इस प्रीति भोज कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम बहुत आभारी हैं हमारे श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर के और यहाँ के वरिष्ठ भक्तों के, रघुनंदन नाम प्रभु के, जिनकी कृपा से आज यहाँ दो शब्द बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है। तो श्री श्री राधा गिरधारी की जय। तो आज का विषय है ग्रंथोत्सव, और जैसा कि मुझे प्रभु जी ने बताया कि ये ग्रंथोत्सव का अंतिम क्लास है। हम लोग अलग अलग 4 श्रेणियों में 3-3 महीने के क्लासेस करते हैं। जन्मोत्सव है, रथोत्सव है, ग्रंथोत्सव है, गौरोत्सव है। तो इस तरह से ये ग्रंथोत्सव का अंतिम क्लास है। ग्रंथोत्सव का अर्थ क्या है? कोई बता सकते हैं एड्रेस करके?
हैंड रेस करिए अगर आपको मालूम है ग्रंथोत्सव क्या है। हम यहाँ पर आपको चुपचाप से बैठने नहीं देंगे, आपको बुलवा के रहेंगे। बोलिए ग्रंथोत्सव का मतलब क्या है? कोई भी, माता जी, प्रभु जी, बोलिए। पुस्तक का उत्सव। हाँ, पुस्तक का उत्सव। पुस्तक का उत्सव। इधर से कोई, पुस्तक वितरण का उत्सव, बिल्कुल सही है। ग्रंथ मतलब पुस्तक, और उसका उत्सव जो है पुस्तकों का वितरण। पुस्तकों का वितरण हम कौन से महीने में करते हैं? दिसंबर महीने में। ऐसे तो हम साल भर करते हैं, लेकिन दिसंबर महीना हमारा विशेष फोकस किया हुआ महीना है, जिसमें कि हम इस ग्रंथोत्सव को बहुत ज़ोर शोर के साथ, बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। और हमें प्रसन्नता है कि आप लोगों ने अपने मंदिर का पिछले वर्ष का जो अचीव किया गया टारगेट था उसको प्राप्त कर लिया है। हरि बोल। तो लेकिन इस वर्ष का टारगेट क्या है वो कौन बताएगा? 1 लाख। 1 लाख। पिछले वर्ष का 52,000 हुआ था, 50 का लक्ष्य था, 50 का दुगना हुआ, और दुगना होकर अभी कितना हुआ हमें? 1 लाख। 1 लाख का लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। कैसे होगा? कैसे होगा? कोई बता सकते हैं? इस समय करीब 65,000 हो चुका है, 35 बाकी है। अभी 35 जो बाकी है वो कैसे होगा? आप लोगों ने, सभी लोगों ने संकल्प लिया होगा कि हम इतनी पुस्तकें वितरित करेंगे, हम उतनी करेंगे। आप लोगों के संकल्प का क्या हाल है? आप लोगों का संकल्प पूरा हो गया? यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, उधर कुर्सियों पर, इधर आसन में, इधर आसन में, वो लोगों को अपने हृदय से पूछना चाहिए कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था अपने आप के लिए, क्या वो पूरा हुआ? अगर वो पूरा हुआ तो उसमें 1-2 और बढ़ा सकते हैं, और अगर पूरा नहीं हुआ तो कम से कम उसे प्राप्त करने का प्रयास करिए। 35,000 जो संख्या है, छोटी मोटी संख्या नहीं है। बहुत से छोटे छोटे मंदिरों का तो लक्ष्य 35,000 से भी बहुत नीचे होता है, और हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में 35,000 की कमी है। ये कैसे प्राप्त होगा? कौन प्राप्त कराएगा इसके लिए? आप सब भक्त लोग ही इसे प्राप्त कराएंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। हमारे बदन में दर्द होता है तो हमारे यही हाथ इस बदन की सेवा करते हैं। हमारे मंदिर का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है तो कौन, कोई बाहर से नहीं आएगा। रॉयल कॉलेज से, डालमिया कॉलेज से लोग नहीं आएंगे। इस मंदिर के जो भक्त हैं वही सेवा करेंगे। और इस मंदिर के भक्तों में जितनी क्षमताएं हैं, वो क्षमताएं राधा गिरधारी अच्छी तरह जानते हैं कि इस मंदिर के भक्त, इनको कोई भी लक्ष्य दे दिया जाए वो पूरा करते हैं। तो आप सब संकल्प कीजिए कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। बोलिए मेरे साथ, बोलिए। कोई भी मुंह बंद करके नहीं बैठेगा। मैं श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर का ग्रंथ वितरण का लक्ष्य अपनी पूरी मनोशक्ति से प्राप्त करने का वचन देता हूँ। आपने वचन दे दिया राधा गिरधारी को, दे दिया ना। अभी अगर किसी की भी कोई कमी बाकी रह गई, राधा गिरधारी ने सुन लिया, आपका नाम दर्ज हो गया वहाँ पर। क्योंकि भगवान सुनते हैं, भगवान देखते हैं, भगवान चलते हैं, भगवान फिरते हैं, सब कुछ करते हैं। आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी कि भगवान चल चल कर वृंदावन से कहाँ पहुँच गए? जगन्नाथ। हाँ, जगन्नाथपुरी पहुँच गए। क्या नाम है उस जगह का जहाँ भगवान पहुँच गए? वहाँ मंदिर है आज भी। बोलो बोलो। जगन्नाथपुरी तो है, लेकिन जो जहाँ मंदिर पे भगवान पहुँचे हैं वो स्थान कौन सा है? याद नहीं आपको? अच्छी तरह सुना होगा। भगवान वृंदावन से चलकर एक भक्त के वचन को पूरा करने के लिए उस स्थान पर पहुँचे हैं। हाँ नहीं, वहाँ खीरचोर गोपीनाथ है, रेमुना में खीरचोर गोपीनाथ है। और कोई भक्त? हाँ, साक्षी गोपाल, माता जी की जय। साक्षी गोपाल, साक्षी गोपाल वो स्थान है 30 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर से, जहाँ की भगवान साक्षी देने के लिए पहुँच गए। भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान हर समय तत्पर रहते हैं और उनको प्रसन्नता होती है भक्तों की सेवा करने में। तो आपने जो संकल्प लिया है आप पूरा नहीं करेंगे, भगवान पूरा करवाएंगे।
उन पर विश्वास रखिए, उन पर ट्रस्ट रखिए, भगवान आपके लक्ष्य को पूरा करेंगे। आपको क्या करना है? आपको समर्पित होकर बस प्रयास करना है। इसको बोला, उसको बोला, उसको बोला, घर में बोला, कॉलोनी में बोला, अपने कॉम्प्लेक्स में बोला, स्कूल में बोला, कॉलेज में बोला, बोलते रहिए, भगवान पूरा कराएंगे। कहाँ पूरा करना है? तो ये दायित्व भी आपके सिर से, अभी आपने संकल्प लिया था तो आपको सिर भारी लगने लगा था कि कैसे होगा पूरा, लेकिन जब मैंने बता दिया गिरधारी ही पूरा करेंगे तो आपका सिर थोड़ा हल्का हो गया होगा। लेकिन करना प्रयास आपको है, आप प्रयास नहीं करेंगे तो वो पूरा नहीं हो सकता है। तो ये जो आज का क्लास है, ग्रंथोत्सव का अंतिम क्लास है, इस क्लास में हम उन्हीं विषयों का चिंतन करेंगे जो विषय हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। डायरेक्टली हो सकता है कि कोई पॉइंट ऐसा हो कि आपको लक्ष्य का प्राप्त करने में ऐसा लगे कि इससे क्या होगा, इससे क्या हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी लक्ष्य जो भगवान को केंद्रित करके है, भगवान को फोकस करके है, वो लक्ष्य प्राप्त करने में कभी बाधा नहीं आती है। आप अपने आप से प्रयास करिए, मैं इस जगह पर 2 एकड़ ज़मीन खरीद लूँगा, वहाँ एक बंगला बनाऊँगा, वहाँ इतना पैसा लगाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और आप सोचते ही रह जाते हो। एक वो सुना है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरफ से वो दिमाग में ही रह जाता है। लेकिन जब आप भगवान को अपने केंद्र में रख लेते हो और सोचते हो भगवान मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए उधर भवन बनाऊँगा, आपके लिए 2 एकड़ ज़मीन लूँगा, आपके लिए वहाँ भवन बनाऊँगा, मंदिर बनाऊँगा, भक्तों को प्रसाद कराऊँगा, तो भगवान जो है ऐसे चुटकी बजाते हुए वो लक्ष्य को पूरा कर देते हैं। आपको सारे रास्ते खोलते हुए चले जाते हैं कि इन रास्तों से होकर आ जाओ और ये लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान असीमित शक्ति वाले हैं, भगवान असीमित उस ऐश्वर्य को रखने वाले हैं जो ऐश्वर्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐश्वर्य कहाँ से आ रहा है? भगवान की शक्तियों से आ रहा है। जो असीमित शक्ति है वो भी भगवान की शक्तियों से आ रही है। ये जो सूर्य और चंद्र हम देख रहे हैं, प्रकाश देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, पर्वत देख रहे हैं, नदियाँ, जल, समुद्र देख रहे हैं, क्या है ये? किसी वैज्ञानिक ने बना दिया क्या? नहीं, ये भगवान की कृपा है, भगवान की शक्तियों का प्रसार है। भगवान की शक्तियाँ विस्तृत रूप में हमें इस जगत में, इस ब्रह्मांड में दृष्टिगोचर होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। तो ये कौन सी चीज़ है भगवान के लिए? 5 पुस्तकें वितरित कराना, 10 पुस्तकें वितरित कराना कोई बड़ा काम है क्या? कुछ नहीं। निवेदन आपको करना है, बस आप निवेदन करो, भगवान उसको पूरा कराने वाले हैं। पिछले साल से पहले तक एक ऐसा समय था जब हमारे गुरु महाराज ग्रंथोत्सव का आरंभ में यहाँ पर आया करते थे। इसी व्यासपीठ में बैठकर वो हम लोगों से संकल्प कराते थे और हम लोगों को प्रेरित करते थे, उत्साहित करते थे कि हम कैसे अधिक से अधिक पुस्तक वितरण कर सकें। और उनकी प्रेरणा, उनके उत्साह से हर वर्ष हम लोग लक्ष्य प्राप्त करते रहे हैं। इस वर्ष भले ही वो सशरीर हमारे साथ नहीं है, गोलोक दमन हुआ है उनका, लेकिन वो अपनी वाणी से, अपने व्याख्यानों से, अपने लेक्चर से, अपने वीडियो से, अपने प्रवचनों से और अपने दिशा निर्देशों से हमारे साथ हैं। उनकी पुस्तकें हमारे साथ हैं, उनके ग्रंथ हमारे साथ हैं, जिसमें कि उन्होंने पुस्तक वितरण कैसे किया जाए, ये सारे जो गुरु होते हैं ना, वो गुरु समझाए हैं, गुरु ने गुरु समझाए हैं। मतलब वो टेक्निक्स बताई हैं जिनसे कि हम उन गुणों को प्राप्त कर सकें ताकि हमारा पुस्तक वितरण लक्ष्य के अनुसार हो सके। अभी लक्ष्य हमने समझ लिया, हमने संकल्प ले लिया, कैसे वो संकल्प पूरा होना है इस विषय में भी हमने आपको एक राह दिखा दिया कि देखो शील प्रभुपाद की कृपा से गुरु महाराज को आप निवेदन करो, शील प्रभुपाद को निवेदन करो और राधा गिरधारी को निवेदन करो, गिरधारी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करेंगे। पहली मनोकामना लेकिन पुस्तक वितरण की होनी चाहिए, अंतिम नहीं हो, वो पहली होनी चाहिए। अगर पहली नहीं है तो आगे की जो आपने रखी है मनोकामनाएं वो भी पूरी नहीं होंगी। ध्यान रखना, पूरी वही होगी जो पहले भगवान के लिए है, वरना दूसरी कोई पूरी नहीं होने वाली। तो मैं कह रहा था गुरु महाराज यहाँ पर आते थे, बहुत ही प्रेरणापूर्वक प्रवचन होता था उनका
और हम लोगों से पूछते थे आप लोग कैसे हैं। सबसे पहला प्रश्न उनका है, आप लोग कैसे हैं, पुस्तक वितरण कैसा चल रहा है। हाँ, तो पुस्तक वितरण कैसा चल रहा है, आप लोग कैसे हैं, समझ लीजिए गुरु महाराज आज भी आपसे पूछ रहे हैं। उसका उत्तर आपको देना है। ये जो शून्य भरा आकाश है ना, ये शून्य नहीं है। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से देखो तो आजकल इसमें इतनी तरंगें घूम रही, इतनी तरंगें घूम रही है, ये वाईफाई, ये मोबाइल और ये सबकी तरंगें इधर ही तो घूम रही हैं हमारे सर के ऊपर। हाँ, और इन सब तरंगों के बीच में वो भी तरंगें हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो राधा गिरधारी के प्रेम की तरंगें, गौर निताई के प्रेम की तरंगें, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के प्रेम की तरंगें, श्रील प्रभुपाद के प्रेम की तरंगें, गुरु महाराज के प्रेम की तरंगें। इन तरंगों से हमें वो आकर्षण प्राप्त करना है, वो शक्ति प्राप्त करनी है जिससे कि हम इस कार्य में सफल हो सके। तो हमें एक एक करके आपको धीरे धीरे वो टेक्निक्स की बात करूंगा जिनसे कि हम लोग पुस्तक वितरण कर सकते। सबसे पहला है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। आप बोलोगे बात तो कर रहे हैं पुस्तक वितरण की और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की बात से शुरू कर रहे हैं, इसमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। हम कौन हैं? हम इस भौतिक जगत के एक जीव हैं जो पंचभूत से बने हुए इस शरीर में बैठे हुए हैं। जो जीव यहाँ बैठा है ना परमात्मा के स्वरूप में, वो जीव भगवान का अंश है और हम भगवान को भूल चुके हैं। भगवान हमें तभी याद आते हैं जब हमें कोई स्ट्रेस होता है, जब हमें कोई मुसीबत होती है, जब हमें कोई संकट होता है, तब भगवान याद आते हैं। और जब हमारे खुशी के दिन चल रहे होते हैं, अच्छी जॉब चल रही होती है, अच्छी लॉटरी लगी होती है, अच्छा कोई काम चल रहा होता है, व्यापार चल रहा होता है, तो हमें भगवान याद नहीं आते। जो भक्त हैं उनको भगवान 24 घंटे याद रहते हैं। क्यों याद रहते हैं? सुबह मंगला आरती में आते हैं, 16 माला जप करते हैं, भगवान को भोग अर्पित करके उनका उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं, भक्तों का साथ लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज लेते हैं, तो उस व्यक्ति को, उस जीव को भगवान हर समय याद आते हैं। लेकिन जो भक्त जन्माष्टमी पे, गुड़ी पड़वा पे, रथ यात्रा में या सिर्फ प्रसाद के टाइम में मंदिर आते हैं, उनको भगवान हर समय याद नहीं आते। तो फिर भगवान को हम कैसे प्रेम करें? भगवान को प्रेम नहीं करेंगे तो भगवान का दिया हुआ जो निर्देश है, जो गाइडलाइन है, वो हम कैसे फॉलो करेंगे? हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसकी हर बात मानने को तैयार होते हैं। आप अपने हृदय पर हाथ रखो और ये सोचो कि क्या मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसकी हर बात मानता हूँ? बिल्कुल मानते हो आप। आपके पत्नी हो, बच्चे हो, पति हो, बेटा बेटी हो, कोई मित्र हो, आप उसकी हर बात मानते हो क्योंकि उसे आप दिल से प्रेम करते हो। तो भगवान को क्यों छोड़ दिया है? भगवान को भी उसी दिल से प्रेम करो ताकि उनकी हर बात आप मानो। भगवान ने भेजा आपको इस जगत में कि मुझसे प्रेम करो। भगवान यही कहते हैं ना। एक तो पहले कहा मैंने कि आप भगवान के अंश हैं, ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। भगवान खुद कहते हैं कि ये जो जीव भूत है ये भगवान का अंश है। तो जब भगवान के अंश हैं तो फिर हम अपने अंशी की बात क्यों नहीं मानेंगे? बच्चा माता पिता की बात मानता है। हम भगवान के बालक हैं तो हम भगवान हमारे परम पिता हैं, हम उनकी बात मानेंगे। अब उनकी बात मानना कैसे है? मैंने कहा प्रेम करो। प्रेम कैसे करोगे? 5 प्रकार से आप प्रेम कर सकते हो भगवान के लिए। भगवान के लिए शांत रस में प्रेम करो, भगवान के लिए दास्य रस में प्रेम करो, भगवान के लिए साख्य रस में प्रेम करो, भगवान के लिए माधुर्य रस में प्रेम करो। जिसमें आपकी इच्छा है उस रस में प्रेम करो। वात्सल्य रस में इच्छा है कि छोटे बालक की तरह मैं भगवान को अपनी गोदी में बिठा के घूमूंगा, उस तरह से प्रेम करो। भगवान तो आपके प्रेम के भूखे हैं। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। जो आप हुंडी में डालते हो, जो आप भोग लगाते हो, जो आप ये करते हो, आपको सब वापस मिल जाता है। किसी न किसी रूप में भगवान आपको वापस दे देते हैं, क्योंकि भगवान से ज़्यादा धनी और कोई व्यक्ति नहीं है और कोई सत्ता ऐसी नहीं है जो भगवान से ज़्यादा धनी हो। भगवान सबसे अधिक संपत्तिवान है। भगवान का मतलब क्या है? वान मतलब युक्त, भग मतलब जो ऐश्वर्य है, आकर्षण है भगवान का। हाँ, तो भगवान उस आकर्षण से, उस ऐश्वर्य से युक्त हैं।
6 प्रकार के ये भगवान की शक्तियाँ हैं, चाहे वो धन की हो, चाहे शक्ति की हो, चाहे वो सौंदर्य की हो, चाहे वो प्रेम की हो, वो सब भगवान की है। तो भगवान से प्रेम करो का अर्थ क्या है? पहले इस जीव से प्रेम करो जो यहाँ परमात्मा के रूप में बैठा हुआ है। हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, अरे छोड़ो कोई बात नहीं। हाँ, आपको मंदिर आना है, सखी का फ़ोन आया, अरे सखी कहाँ है? बोली मंदिर जा रही हूँ। अरे मंदिर क्यों जा रही है? चल घूमने चल रहे हैं एसएल वर्ल्ड। हाँ, चल घूमने चल रहे हैं नेशनल पार्क। और आपका मन विचलित हो गया, चलो नेशनल पार्क चलते हैं। आपने यहाँ बैठे परमात्मा की नहीं सुनी, जिसने कि पहले आपको तैयार कराया था कि आप मंदिर चलो, लव फीस्ट का, प्रीति भोज का प्रोग्राम सुनेंगे, कथा सुनेंगे, लेकिन आपने नहीं सुना उसका और सखी की बात सुन ली। तो क्या भगवान आपको प्रेम करेंगे? बोलो, नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं कि अगर तुम अपने काम में तो मैं अपने धाम में, और तुम मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे। इसलिए अगर भगवान का नाम लेते रहोगे, भगवान आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे हमेशा। जैसे वो साक्षी गोपाल की कथा में वो जो ब्राह्मण भक्त था, युवा भक्त, उसके पीछे पीछे भगवान चले आ रहे, और जहाँ पर उसने मुड़कर देखा भगवान वहीं स्थिर हो गए, वहीं आज वो मंदिर बन गया। तो इसलिए हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए और भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो भगवान से यदि हम प्रेम करेंगे, ये प्रेम कोई भौतिक जगत का प्रेम नहीं है कि हमने किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने प्रेम कर लिया। ये आध्यात्मिक प्रेम है। ये ऐसा प्रेम है जो कि वास्तव में देखने को मिलता नहीं है, मतलब आँखों से दिखता नहीं है, चमड़ी की आँखों से दिखेगा नहीं। कैसे दिखेगा? ये अंदर की अनुभूति से दिखता है। जैसे आप लोग हैं, कुछ लोग घर में छोटे लाला की सेवा करते होंगे, करते हैं ना घर में छोटे लाला की सेवा। तो कई बार आपको लगता होगा मेरा लाला बहुत भूखा है, मैंने अभी तक भोग नहीं लगाया इसको। तो आप उसके लिए फटाफट भोग बनाते हो और लगाते हो कि मेरा लाला भूखा है, तड़प रहा है भूख में, इसको भोग लगाना है। कभी कभी आपको लगता है मेरा लाला जैसा मैं वृंदावन से लाई थी उससे अब थोड़ा हट्टा-कट्टा हो गया है, थोड़ा स्वस्थ हो गया है। हाँ, कभी कभी आपको लगता है कि मेरा लाला बहुत थका हुआ है। तो ये क्यों अनुभव हो रहा है? कोई बताने आ रहा है क्या आपको? नहीं, भगवान वो भाव पैदा कर रहे हैं आपके अंदर, ताकि आपका प्रेम उनके प्रति और बढ़ सके, ताकि आप और स्नेह के साथ भगवान की सेवा कर सके। प्रेम कैसे बढ़ता है? पहले सेवा करनी पड़ती है। मैंने कहा ना, जब दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम होता है तो आप एक दूसरे के लिए गिफ्ट का आदान प्रदान करते हो, आप एक दूसरे के लिए कुछ चीज़ें लाते हो, आप एक दूसरे के लिए ख्याल रखते हो कि इसको तकलीफ़ ना हो, ये बुरा ना मान जाए। हाँ, इसके लिए ये ले आऊँ, इसके लिए वो ले आऊँ, इसको अच्छा लगना चाहिए। तो भगवान भी यही अपेक्षा करते हैं कि भगवान से यदि आप प्रेम कर रहे हो तो मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं आना, मंदिर में कुछ ना कुछ लेकर आना भगवान के लिए, चाहे एक फूल हो या पत्ती हो। जैसे कहा गया है ना, भगवान खुद कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भक्ति के साथ, प्रेम के साथ भगवान को फूल या पत्ती कुछ भी हो आप लेकर आइए, खाली हाथ मत आइए। आप किसी गेस्ट के घर जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं ना, कि चलो भाई कुछ लेकर जाते हैं उसके यहाँ। नहीं लेकर गए तो उनके बच्चों को भी 10-10, 20-20 रुपया देकर आ जाते हैं कि चलो मैं कुछ लेकर नहीं आया, जल्दी में आ गया, ये ले लो। तो आप नहीं लेकर आए तो यहाँ आप गुल्लक में कुछ डाल के जाते हो कि चलो भगवान आपके लिए मैं ये डाल कर जा रहा हूँ। करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। क्यों करते हो? प्रेम के लिए, प्रेमवश। ये हमारा प्रेम है भगवान से कि हम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो जब आप भगवान के लिए कुछ भी करोगे तो भगवान चुप बैठने वाले नहीं हैं, भगवान भी आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। शर्त यही है कि आप आर्त भाव से भगवान का नाम पुकारो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे द्रौपदी ने पुकारा, जैसे गजेंद्र ने पुकारा। अगर आप उस तरह से पुकारोगे, प्रहलाद महाराज की तपस्या का मालूम है आपको ना, ध्रुव महाराज की तपस्या का मालूम है। इन लोग बच्चों ने, 5-5 साल के बच्चों ने किस तरह से भगवान के लिए तप किया और भगवान प्रकट हुए। आप सोचोगे मैं तो 20 साल से माला कर रहा हूँ,
भोग लगा रहा हूँ, मुझे तो भगवान का एक बार सपने में भी दर्शन नहीं हुआ। साक्षात दर्शन तो दूर है, आप विश्वास रखो साक्षात दर्शन भी हो सकता है, लेकिन वो शर्तें पूरी करो। आप बैंक में लोन लेने जाते हो, आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो दुकान में, बड़ा सा लिखा रहता है 25,999, छोटा सा स्टार लगा रहता है उसके ऊपर। स्टार के नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्तों के अधीन। तो यहाँ जो भगवान का प्रेम आप फ्री में लेना चाहते हो, उसके पीछे भी शर्तें हैं। वो शर्तें यही हैं कि आप 4 नियमों का पालन करो, कि आप भगवान की भक्ति में निश्चल भाव से लगे रहो। कोई भी स्वार्थ पहले नहीं आना चाहिए। स्वार्थ अगर पहले है तो फिर बात बनेगी नहीं। आपने एक ऐसी कोटिंग लगा दी कि भगवान अभी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, या फिर आप इस भाव से आए, भगवान मैं रोज़ाना यहाँ से बोरीवली जाता हूँ या जाती हूँ, मुझे एक 2 व्हीलर दिलवा दो। कहते हो कि नहीं, मुझे एक 2 व्हीलर दिलवा दो, मुझे जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। भगवान सोचते हैं मेरा भक्त तो बहुत अच्छा है, ये पिछले 10 साल से मेरी सेवा कर रहा है, अब ये मांग रहा है 2 व्हीलर, मैं तो इसे कार की सोच रहा था। हो गया आपका पपलू, आप तो 2 व्हीलर मांग बैठे, वो तो कार देने वाले थे आपको। इसलिए मांगो मत, वो जो देते हैं वो स्वीकार करो। वो जो देते हैं वो स्वीकार करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप मांगेंगे अपनी क्षमताओं के हिसाब से, भगवान देंगे आपकी क्षमताओं को खुद देखते हुए कि अगले 2 साल के बाद तो इसको मैं और भी ज़्यादा धन देने वाला हूँ, तो इसको कार अभी से दे दो। समझ रहे हैं आप? भगवान को तो आपका भूत वर्तमान भविष्य सब पता है। तो इसलिए पुस्तक वितरण हो या कोई भी कार्य हो, आप पहले मन लगा के श्रद्धा के साथ भगवान से प्रेम करते हुए संकल्प ले लो, भगवान 50 पुस्तकें तो मुझे वितरित कर ही देनी है। अब ये काम आपने भगवान को सौंप दिया, आप नहीं करने वाले, भगवान करने वाले। आप जो यहाँ आके बैठे हो ना, आप क्या सोच रहे हो? आपकी इच्छा से आए हो? आप बोलो, आप भगवान की इच्छा से आओ। भगवान ने आपको चुना है, चुनकर भेजा है कि आप यहाँ जाओ, क्लास में बैठो, भगवान का नाम सुनो, भगवान की कथा सुनो। अपनी इच्छा से कोई नहीं आता है। कितने सारे लोग आए थे, वो पूरा पैसेज भरा हुआ था, सब ऐसे घुसे और ऐसे निकल के बाहर चले गए। आप लोगों को चुना गया, आप लोग यहाँ पर बैठे आकर। तो भगवान चुनते हैं किसको क्या करना है, उसके हिसाब से भगवान चुनते हैं। तो पुस्तक वितरण के लिए भी अगर आपने संकल्प ले लिया और भगवान के ऊपर सौंप दिया, तो ये भगवान का दायित्व हो गया, भगवान की जिम्मेदारी हो गई कि आपको कैसे उन लोगों से मिलवाएं जो 50 पुस्तकों का वितरण आपका पूरा करा सके। क्योंकि भगवान को आपकी चिंता नहीं है, भगवान को अपनी चिंता है। कैसे? भगवान को अपनी चिंता इसलिए है कि अरे इसने अपना संकल्प मुझे दिया है, मैं पूरा नहीं करूँगा तो ये मुझ पर विश्वास नहीं करेगी, ये मुझ पर विश्वास नहीं करेगा ये भक्त, तो इसका ये संकल्प तो पूरा कराना ही पड़ेगा, तब वो मुझ पर विश्वास करेगा। तो भगवान लीलाएं इसीलिए करते हैं। आप देखो ब्रज में भगवान ने कितने छोटे से थे, कितनी लीलाएं कि उनको क्या ज़रूरत थी कि वो अपना धाम छोड़कर, गोलोक धाम वृंदावन छोड़कर इस भौतिक जगत में कंस के उस राज्य में आकर इतने सारे क्रीड़ाएं करें, इतने सारी लीलाएं करें। क्या ज़रूरत है? सिर्फ भक्तों की प्रसन्नता के लिए, सिर्फ इस ब्रह्मांड के जीवों की प्रसन्नता के लिए, सिर्फ इस भूलोक के उन प्राणियों के लिए जो उनके लिए लालायित होकर हमेशा क्रंदन करते थे कि हे भगवान मुझे दर्शन दे दो। भगवान ने उनके लिए सारी लीलाएं की। भगवान ने कोई महल बंगले बनाने के लिए या किसी और कार्य के लिए लीलाएं नहीं की। उन्होंने तो सबका छीन छीन कर दूसरों को बांट दिया। माखन भी चुराते थे तो अपना तो एक हाथ ही खाते थे, बाकी सब और लोगों को खिलाते थे। सारे अपने ग्वाल वालों को, अपने जो पक्षी हैं, बंदर हैं, मोर हैं, तोते हैं, इन सबको खिलाते थे। क्यों खिलाते थे? क्योंकि उन सब के प्रति उनका दायित्व है। हम लोग, प्रभुपाद लिखते हैं कि हम लोग जैसे कहीं जाते हैं, मंदिर में आते हैं, या क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं और लोग और स्थानों में जाते हैं, वहाँ जाकर हर संडे को प्रेयर करते हैं और कहते हैं कि मुझे रोटी दे दो, मेरे पास रोटी की व्यवस्था नहीं। प्रभुपाद कहते हैं रोटी तो कुत्ते को भी मिल जाती है, आप क्यों चिंता करते हो अपनी रोटी की? आपको रोटी की चिंता नहीं करनी है,
आपको भगवान से सेवा मांगनी है। सेवा मांगोगे तो रोटी अपने आप मिलेगी। तो रोटी की चिंता भगवान ने हाथी को कन्वर तो चींटी को कन्वर और हाथी को मनवर देने की व्यवस्था कर रखी है। आपको किसी की चिंता नहीं करनी। आप बताओ, बहुत बड़े बड़े दानवीर हैं, कितने हाथियों को खिलाने जाते हैं? नहीं जाते। हाथी फिर भी भूखे नहीं मरते। कभी अखबार में पढ़ा है कि जंगल में इतने हाथी भूखे मर गए, उनको खाने को नहीं मिला, इतने शेर भूखे मर गए, हाँ, उनको खाने की व्यवस्था नहीं है। कौन खिला रहा है? भगवान खिला रहे हैं। तो भगवान ऐसी व्यवस्था जब उनके लिए कर रहे हैं तो आपके लिए क्यों नहीं करेंगे? इसलिए हमारी मुश्किल क्या है, हम चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं कि मैं करूँगा तो होएगा वरना नहीं होएगा। आप बताओ, कोविड में कितने सारे घरों के माता पिता चले गए, उन घरों के बच्चे आज भी पल रहे हैं, पल चुके हैं, बड़े हो गए, नौकरियां कर रहे हैं। अगर वो यही सोचते, और सोचा भी होगा उन्होंने, कि मेरे बिना क्या होगा, तो ये एक बड़ी भूल है। आपके बिना भी सूर्य निकलता है, आपके बिना भी चंद्रमा निकलता है, आपके बिना भी सारे कार्य होते हैं, कोई कार्य रुकता नहीं है। अगर हम इस भूल में बैठे हैं तो इस भूल को अभी निकाल दीजिए, क्योंकि ये जितनी जल्दी निकलेगी ना, उतनी जल्दी आपके अंदर प्रसन्नता का आवेश होगा। आप प्रसन्न होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने दीन दुनिया की चिंता छोड़ दी। ये मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पति, इसका क्या होगा भगवान देखेंगे। मुझे कुछ नहीं देखना है, मैं इनका केयर टेकर हूँ। मुझे भगवान ने यही व्यवस्था दी है कि ये नौकरी है तुम्हारी, ये 4,000 रुपये हैं, ये 10,000 रुपये हैं, अब ये परिवार का पालन पोषण आपको करना है। ये भगवान ने ही साधन जुटाया है। वरना कितने सारे लोग आज भी बेरोजगार हैं जिन पर भगवान ने कृपा नहीं की है। 4,000, 2,000, 8,000 की नौकरी आज तक नहीं मिल पाई उनको, क्योंकि कृपा नहीं हुई, वो प्रेम नहीं मिला भगवान से। तो सबसे पहले भगवान से प्रेम करो। भगवान से प्रेम करोगे तो दुनिया का कोई भी टारगेट क्यों ना हो ना, पूरा हो जाएगा। कोई भी दुनिया का टारगेट हो। एक छोटी सी प्रसंग बताता हूँ। एक हमारे भक्त हैं, वो भक्त ने पुस्तक वितरण के लिए लेके निकले। अब पुस्तक वितरण के लिए गए तो 2 घंटे हो गए, एक भी पुस्तक निकली नहीं, एक भी पुस्तक नहीं निकली। अब ये धूप में खड़े हुए हैं, विदेश की बात है, धूप में खड़े हुए हैं, एक भी पुस्तक नहीं निकल रही है। पद्मनाभ प्रभु चिंतित हैं, क्या करूं, अभी तक एक भी पुस्तक गई नहीं, बैग भी भरा हुआ रखा है, हाथ में भी है, इधर से उधर घूम रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, कोई तो ले ले, कोई तो ले ले, कोई नहीं ले रहा है। फिर वो थक हार कर एक जगह पर बैठ गए, थोड़ी सी छाया थी, वहाँ पर बैठ गए। और बैठ जाने के बाद उनकी थोड़ी सी आँख लग गई, थक गए थे। आँख लगते ही मतलब 2-4 मिनट का ही समय हुआ होगा कि उनको ऐसा लगा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं अंदर से, तू बैठा क्यों है, खड़ा हो जा, किस काम के लिए आया। तभी किसी ने उनको हिलाया, उनकी आँख खुली तो जो व्यक्ति था हिलाने वाला, वो उनके जो पुस्तकें रखी थी ना, उन्होंने उतार के नीचे रख दी थी, उनमें से एक पुस्तक निकाल के देख रहा था और उनको हिला भी रहा था। तो ये जग गए और वो उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति एक पुस्तक जो है वो खोल के देख रहा है। अब ये तुरंत अलर्ट हो गए, क्योंकि अभी तो उन्होंने प्रभुपाद को देख लिया था। कुछ ही सेकेंड के अंदर उन्होंने लगा कि प्रभुपाद ने भेज दिया, ये भक्त भेज दिया प्रभुपाद ने कि इसको पुस्तक दे दो। अब उन्होंने बातचीत शुरू की, उससे बातचीत शुरू की कि ऐसे ऐसे ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मंथ है, मैराथन मंथ है, हाँ, मुझे इतनी इतनी पुस्तकें आप लोगों को वितरित करनी है, आपके पास कोई नहीं है पुस्तक तो ये ले लीजिए, ऐसा सब निवेदन किया उनसे। तो वो भक्त जो थे, बाद में भक्त हुए, लेकिन वो व्यक्ति जो था वो इतना उत्साहित हो गया और उनकी दशा देखकर इतना प्रेरित हो गया कि ये व्यक्ति सेवा के भाव में, आप देखो सुबह से यहाँ पर खड़ा हुआ है और अभी थक गया तो थोड़ा सा विश्राम कर लिया उसने उनके हाथ में जितनी थी, करीब 5-6 पुस्तकें ऐसे लेकर घूमते थे, वो पूरी पुस्तकें ले ली, पूरी पुस्तकें उनसे ले ली। अब ये बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आज क्या मेरा दिन का कोटा जो है पूरा हो गया, लेकिन मैं अभी जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास बैग में और जो 8-10 पुस्तकें हैं वो भी मुझे वितरित करनी। अब उत्साह आ गया, 5-6 पुस्तकें एक ही व्यक्ति लेकर चला गया
और अभी जो 8-10 और रह गई हैं वो भी उन्हें वितरित करनी है। तो ये होता है, आप प्रयास करो, आप जाकर उस स्थान पर पहुंच जाओ जहां आपको जो कार्य करना है। बाकी तो भगवान संभालते हैं, गुरु महाराज संभालते हैं, श्रील प्रभुपाद संभालते हैं। कभी भी निराश मत होना। निराश जो है ना, ये निराशा जो शब्द है ये भक्तों के लिए शब्द नहीं है, अभक्तों के लिए है। अभक्त लोग हमेशा निराश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन की वांछा पूरी नहीं होती है। और यहाँ सारी वांछा पूरी करने वाली तुलसी महारानी है, भगवान है और हमारे गुरु महाराज हैं। सारी इच्छाएं पूरी होती हैं भक्तों के लिए, लेकिन अभक्तों की एक भी इच्छा पूरी नहीं होती, इसलिए वो निराश रहते हैं। आप कहेंगे हमें बीमारियां हो जाती हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हमारा बिजनेस फेल हो जाता है इसलिए हम टूट जाते हैं। ना ना ना, कभी निराश मत होना। वो भगवान की मर्जी है, वो भगवान की कृपा है, भगवान की मर्सी है। इसके कारण से आपको बीमार रखा है उन्होंने। क्यों बीमार रखा है? क्योंकि वो चाहते हैं तू मुझसे दूरी बढ़ा रहा है, थोड़ा और नज़दीक आ। बीमार इसलिए डाला है कि तू मेरे और नज़दीक आ, मेरे बारे में सोच। मैं यहाँ बैठा हूँ, क्यों मेरे से दूर भाग रहा है, नज़दीक आ। तो आपको मिलने के लिए फिर भक्त जाएंगे जब आप बीमार पड़ेंगे, आपको कुछ प्रसाद देंगे खाने के लिए, आपके साथ बैठकर चैंटिंग करेंगे, आपको भगवान के गुणगान सुनाएंगे, भगवान की कीर्ति सुनाएंगे, भगवान का यशोगान सुनाएंगे। तो आप भगवान के नज़दीक आओगे, भगवान के नज़दीक आओगे। भगवान को यही तो चाहिए। दूसरे दिन से आपका बुखार उतरना शुरू हो जाता है। दूसरे दिन से आप भगवान की कृपा के कारण उस बीमारी से निवृत्ति पा लेते हो। और तीसरे दिन डॉक्टर आके आपको आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लिख देता है, जाओ घर जाओ। हाँ, किसने किया? भगवान ने किया। भगवान आपको अपने नज़दीक लाना चाहते हैं। मैंने कहा ना, आप यहाँ आए हो अपनी इच्छा से नहीं आए हो, भगवान ने चुना है आपको यहाँ आने के लिए। दूसरी बात कि भगवान अगर आपको बीमार डालते हैं तो कभी भी नाराज मत हो भगवान के ऊपर। हाय हाय ये क्या हो गया, अब क्या होगा, मुझे तो 108 डिग्री बुखार हो गया। 108 डिग्री में कोई बोल भी नहीं पाता है, हाँ, लेकिन मुझे इतना बुखार हो गया है, मैं क्या करूं? कुछ नहीं चिंता करने की है। भगवान का नाम लो, भगवान का जप करो, डिवोटीज़ का एसोसिएशन करो, दवा तो चलती रहेगी। क्योंकि ये शरीर जो पंचभूत का है इसके लिए दवा लगती है, लेकिन यहाँ जो बैठा है उसके लिए दवा नहीं लगती है, उसके लिए दुआ लगती है। हाँ, तो आप भगवान से जप करोगे तो भगवान का हर नाम भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम और भगवान स्वयं में कोई अंतर नहीं है। आप ये सोचते हो मैं नाम लेता हूँ तो क्या भगवान आ जाते हैं? बिल्कुल आ जाते हैं। भगवान आपके सामने उपस्थित होते हैं आकर, भले आपको इन चमड़े की आंखों से ना दिखे। थोड़ी देर के लिए आप आंखें बंद करो तो आपको लगेगा जैसे वो भक्त सो गए थे, उनको श्रील प्रभुपाद प्रकट हो गए तुरंत। तो ये होता है भगवान की भक्ति और भगवान से प्रेम का जादू। दूसरा है कि आप जो कमिटमेंट करो, आपने जैसे अभी संकल्प लिया कि 5 पुस्तकें मैं करूँगी या करूँगा, तो 5 पुस्तकें पूरा करने के लिए, वो कमिटमेंट पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, अपनी सारी शक्ति लगा दो। क्योंकि शक्ति भी आपकी अपनी नहीं है। आपको लगता है कि शक्ति मेरी है, मैंने इतने प्रोटीन खाए, इतने विटामिन खाए हैं, इतने फूल खाए हैं, इतने फल खाए हैं, तो मेरी शक्ति है। शक्ति भी आपको, आप कितना भी खा लो, भगवान नहीं चाहेंगे तो आपको कुछ शक्ति मिलने वाली नहीं है। बड़े बड़े जिम जाने वाले आपको ऐसे 45 किलो के दिखते हैं, और कुछ ना करने वाले भी वो 65 किलो के हो जाते हैं। क्यों? भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के लिए हमें आपको ये काम करना है कि जो कमिटमेंट है, जो संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देना है। अगर आप जी जान नहीं लगाएंगे तो भगवान नहीं करने वाले। मैंने आपको अभी कहा ना कि अगर तुम अपने काम में तो भगवान अपने धाम में। भगवान का चिंतन करते रहो, कमिटमेंट पूरा करने के लिए सारे प्रयास करते रहो, तो कमिटमेंट आपका हर हाल में पूरा हो। तीसरी चीज, कभी भी अपराध मत करो भक्तों के प्रति। भक्तों के प्रति अगर आपने अपराध कर दिया तो कोई भी इच्छा, कोई भी संकल्प पूरा नहीं होगा। आपको लगेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो एकदम निर्दोष हूँ, मैं तो भक्तों से कभी भी इस तरीके की कोई बात ही नहीं करता हूँ कि अपराध हो जाए।
लेकिन जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें उस अपराध का भोग भोगना पड़ता है। सुबह को उठ के हम यहाँ से 7:30 बजे निकले, बाहर एक भक्त मिले, हम तो 16 माला करके जा रहे हैं, वो भक्त मिले नीचे और वो माला कर रहे हैं। आपने पता नहीं क्यों उनसे पूछ लिया, अरे प्रभु आपकी कितनी माला हो गई? बस आपकी कितनी माला हो गई मतलब क्या है आप बताना चाह रहे हैं? मैं तो ऊपर बैठा था 2 घंटे से, मैं तो 16 कराया, तुम्हारी 16 हुई कि नहीं हुई? हाँ, ये जैसे कि एक छुपा हुआ भाव है इसका। मेरे ऊपर तो ये अहंकार है कि मैं तो 16 माला कर चुका और तुम अभी भी जप रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी पूरी नहीं हुई है। कभी भी अहंकार के भाव में नहीं रहना है। कभी भी अहंकार के भाव में मत रहिए, कभी भी इस भाव में मत रहिए कि जो मैंने कर लिया वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। श्री श्री राधा गिरधारी ललिता विशाखा की जाए, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जाए, श्री श्री गौर निताई की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए। तो कभी भी इस अहंकार में मत रहिए कि मैंने जो कर लिया वो दूसरे ने किया कि नहीं किया। आपने किया तो भगवान की कृपा, वो उसने अगर नहीं कर पाया तो भी भगवान की कृपा। हो सकता है वो किसी और काम में इन्वॉल्व हो, सुबह 4:30 बजे से उठ के आया नहीं हो, बीमार हो, कोई और बात हो, किसी और सेवा में लगा हो। आप क्यों उसको परेशान कर रहे हैं कि अपना अहंकार प्रदर्शित हो रहा है? सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है देखो खुद तो करके आ गया, मैं तो तब से सेवा में लगा था, ऊपर बर्तन मांज रहा था, उधर क्या नाम है डिवोटी किचन में बर्तन धो रहा था, अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ तो मैं अब अभी करूँगा माला। हाँ, तो इसलिए कभी भी अपराध मत करो, ये जाने अनजाने में होने वाले अपराध हैं। कभी मत पूछो ना अपना बताओ। अपना बताया इसका मतलब आप सामने वाले से पूछ रहे हो, अरे मैंने तो 200 पुस्तकें वितरित कर दी, आपने पूछा नहीं तुमने कितनी की, लेकिन भाव वही है, तुमने कितनी की, मैंने तो 200 कर दी, तुम्हारा कितना हुआ इसको और बताओ। तो ये जो भाव है मत रखो, इससे अपराध होते हैं। दूसरे तरह तरह से मैं इतनी साधना करता हूँ, मैं मंदिर में 3 टाइम आरती में पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं इतना भोग लगाता हूँ, मैं इतने की पर्ची कटवाता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो 2.5 किलो का भेजा है इसके ऊपर सवार हो जाते हैं और फिर हम विनम्र भाव से नहीं चलते हैं, हम ऐसे चलते हैं हम। भगवान कहते हैं अच्छा बहुत मुंडी ऊंची हो रही है, इसको नीचे करना है। मुंडी को भगवान को झुकाने में चुटकी भर का समय नहीं लगता है, झुका देते हैं। आपको बहुत से प्रसंग मालूम होंगे जो कहते हैं मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, मैं इस चीज़ का स्वामी हूँ, मैंने ये महल खड़ा किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। भगवान 2 मिनट में मिट्टी मिला देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो ये जो भाव है ना, अहंकार का भाव, ये बहुत तकलीफ़ देता है। आप देखो बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में कोई अहंकार नहीं होता, वो मिट्टी में खेल लेते हैं, फर्श पर लौट लेते हैं, इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं। हम लोगों में वो अहंकार हो जाता है। लोग देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे। अरे वो 4 लोगों को आप ज़िंदगी भर ढूंढते रहोगे, मिलेंगे नहीं। वो 4 लोग कौन से हैं जिनकी आप चिंता करते हो कि 4 लोग ये कहेंगे, वो 4 लोग कभी नहीं मिलने वाले। लेकिन आपके दिमाग में भूत सवार है 4 लोगों का, तो 4 लोगों को अपने दिमाग से निकाल दो। ये 4 लोग कुछ नहीं करने वाले आपको सिवाय परेशान करने के। हाँ, तो चौथी बात क्या है कि आप हमेशा विनम्र रहिए। तृणादपि सुनीचेन जो कहा गया है, यदि आप तृणादपि सुनीचेन कहोगे तो क्या होगा, तो आप जो कुछ भी मिल रहा है आपको जगत में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, चाहे भक्तों से प्राप्त हो रहा है या साथियों से प्राप्त हो रहा है, परिवार से प्राप्त हो रहा है, उसको आप भगवान की कृपा मान के स्वीकार करोगे। बस भगवान की कृपा मान के स्वीकार करना है। मतलब मैंने इसलिए कह रहा हूँ, किसी ने आपका अपमान कर दिया, कोई भक्त है या अभक्त है, कोई भी है, किसी ने आपका अपमान कर दिया, अब आप बदला लेने की सोचो तो तृणादपि सुनीचेन नहीं है। बदला नहीं लेने की सोचो तो तृणादपि सुनीचेन है। जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु को मार दिया, चोट लग गई, खून बहने लगा, गौरांग प्रभु उठ गए और उसी
लकड़ी से वो मारने को दौड़े उसके लिए, नित्यानंद प्रभु ने रोक लिया, नहीं प्रभु ऐसा नहीं। तो कभी भी बदले की भावना से हमें नहीं करना है। भगवान क्यों कर रहे थे? वो भगवान है, भगवान को क्या पता नहीं है? भगवान को पता है, लेकिन भगवान वो चीज़ें अपने आप से प्रदर्शित कर रहे हैं कि आपके मन में कभी भाव आएगा कि मैं इसका बदला लूँ, लेकिन नित्यानंद प्रभु तुरंत बता रहे हैं कि आपको बदला नहीं लेना है। हाँ, आपको शांत भाव से उसको जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना है। इसलिए तृणादपि सुनीचेन, ये भाव हमेशा आपके हृदय में स्थित होना चाहिए। कभी भी विनम्रता को छोड़िए मत। विनम्रता को नहीं छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा? विनम्रता को नहीं छोड़ेंगे तो जो भक्तों से आपका संबंध है, जो व्यक्तियों से आपका संबंध है, इस पृथ्वी लोक के जो भी जीवों से आपका संबंध है, वो सब अपने प्रेम को आपके प्रति और बढ़ाएंगे। आपके प्रति प्रेम, अरे ये प्रभु जी तो बहुत अच्छे हैं, कभी कुछ बोलते ही नहीं है, कभी कुछ गुस्सा ही नहीं करते हैं, कभी कुछ इनके मुंह पर हमने क्रोध कभी देखा ही नहीं है। हाँ, इनके साथ ही सेवा करूँगा मैं। आपको सेवा एलोकेट की जा रही है कि रथ यात्रा में ये सेवा करनी। देखो वो वाले प्रभु जी के साथ मुझे रख दो, वो उनके साथ बहुत अच्छा हैंडल करते हैं वो। हाँ, उनके साथ करूँगा। ऐसे ही माता जी के बारे में, ये वाली माता जी के साथ मैं सेवा करूँगी, हाँ, बाकी किसी और के साथ नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब, शॉक एब्जॉर्बर होता है ना गाड़ी में, आपके दोपहिए में भी है, चौपहिए में भी है, सब में है। शॉक एब्जॉर्ब करना है हमें। तो शॉक एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है? सहनशील बनना है। वो जो शॉक एब्जॉर्बर है, बड़ा सा स्प्रिंग लगा रहता है, वो जो गाड़ी में झटके लगते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे झटके लगते हैं, उनको एब्जॉर्ब करना है हमारी विनम्रता से, हमारी सहनशीलता से। हाँ, तो ये चौथी चीज़। पांचवी और अंतिम चीज़ मैं बताऊंगा। पांचवी और अंतिम चीज़ जो है वो क्या है? आपने इस मंदिर में कितने वर्षों से आ रहे हो गया? आपने कोई यहाँ पर एक ऐसा बोर्ड देखा है, कोई ऐसा स्थान देखा है जहाँ पुस्तकों के वितरण के बारे में कुछ लिखा हुआ है, या पुस्तकों के प्रकाशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है? बताओ, कोई भी हैंड रेस करो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या पढ़ा है आपने? क्या देखा है? बताइए। नहीं। इधर से प्रभु जी लोगों में से कोई? इस मंदिर के परिसर में आप वर्षों से आ रहे हो। इस मंदिर में एक बोर्ड लगा है, जिस बोर्ड पर पुस्तकों के प्रकाशन के बारे में कुछ लिखा गया है, वो आपने कभी देखा है? कभी नहीं देखा है तो आपका मंदिर में आना व्यर्थ है। बोलो, कभी नहीं देखा है ना? जबकि सब लोग उस तरफ से हमेशा निकलते होंगे, निकले भी होंगे, और नहीं निकले हो तो अभी प्रसाद करने के बाद निकलना। देखा है आपने किसी ने? किसी ने नहीं देखा। हाँ, क्या देखा? हाँ, वो ठीक है, वो तो अभी टाइमिंग लगा हुआ है, हमेशा के लिए नहीं लगा। मैंने कहा बरसों से आप आ रहे हैं, बरसों से लगा हुआ जो बोर्ड है वो देखना। हाँ, आप देखो, इधर से आप गोविंदा में जाते हो, गोविंदा में जाते हो, लिफ्ट के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा, इस्कॉन के 7 उद्देश्य। किस किस ने देखे हैं? अभी हाथ उठाओ, किस किस ने देखे हैं? आपने देखा है प्रभु जी, आपने देखा है। माता जी लोगों में से किसी ने नहीं देखा? लिफ्ट के एकदम बाहर, हाँ, जो उस तरफ की लिफ्ट है ना, उसके बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, पूरा हमारे आपकी हाइट से भी बड़ा है वो बोर्ड। वो बोर्ड लगा है, बरसों से लगा हुआ है वहाँ पर। उसमें इस्कॉन के 7 उद्देश्य लिखे हुए हैं। उसमें जो 7वां उद्देश्य है वो क्या है, मैं उस पर फोकस करूँगा। पहले जो 6 उद्देश्य हैं उसमें सेवा करना, प्रचार करना, भगवान का गुणगान करना, बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग, उनमें अभी नहीं जाऊँगा मैं। लेकिन जो 7वां उद्देश्य है, वो 7वां उद्देश्य क्या है कि ऊपर बताए गए 6 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भगवान के जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता और श्रील प्रभुपाद के जो अन्य ग्रंथ हैं, उनको वितरित करना, उनको प्रकाशित करना और वितरित करना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रिंटिंग प्रेस के लिए बृहद मृदंग कहा करते थे। मृदंग जानते हैं ना, ये मृदंग जो है, तो मृदंग, बृहद मृदंग मतलब बहुत बड़ी मृदंग, प्रिंटिंग प्रेस के लिए। प्रिंटिंग प्रेस उनके ज़माने में
इतनी बड़ी होती थी कि एक प्रिंटिंग प्रेस लगभग इसके चौथाई हिस्से में आती थी, इतनी बड़ी होती थी। और छपता उस पर बहुत छोटा साइज का ही छपता था, बहुत बड़ा छपता नहीं था। तो इसलिए उसको बृहद मृदंग कहते थे, क्योंकि उन पुस्तकों में जो वहाँ छप रही हैं, उन पुस्तकों में लिखे गए शब्द मृदंग की उस ध्वनि की तरह से है। मृदंग की ध्वनि तो सिर्फ कुछ मीटर तक सुनाई देती है, लेकिन ये पुस्तकें जो हैं, इनकी ध्वनि जो है देश विदेश में सुनाई पड़ती है। एक पुस्तक यहाँ से छपी, हाँ, बीबीटी जुहू से, और चली गई रूस में, तो उस मृदंग की आवाज़ कहाँ सुनाई पड़ रही है? रूस में। वो पुस्तक छपी भगवत गीता मायापुर के इसमें बीबीटी में, और वो छप के चली गई नेपाल में, वहाँ कहीं वितरित हुई, तो उसकी आवाज़ कहाँ तक जा रही है? नेपाल तक जा रही है। तो इसलिए वो बृहद मृदंग है। इसमें जो लिखे गए शब्द हैं वो मृदंग की धुन है। तो इसलिए इसको बृहद मृदंग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते हैं। तो ये जो पुस्तकें हैं, ये वो धुन, जैसे आप म्यूज़िक का टोन देखते हो ना, कभी छपा हुआ ऐसे करके लहराते हुए कुछ चिन्ह बने रहते हैं, तो ये पुस्तकें वो हैं। वो जो धुन निकल रही है उसमें से वो पुस्तकें हैं। हमें वो पुस्तकों की धुनें सुननी है, वो पुस्तकों की धुनों को और आगे वितरित करना है और आगे प्रचारित करना है, ताकि सारी दुनिया उस धुन को सुन सके। और वो धुन कौन सी है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने आपको 5 बातें बताई, एक व्यक्ति से इधर और एक माता जी से इधर। मैं आशा करता हूँ कि वो ये 5 बातों को दोहराएंगे, खड़े होकर दोहराएंगे। माइक चाहिए तो माइक ले लीजिए, खड़े होकर दोहराइए। कौन बोलना चाहता है? बोलिए बोलिए। किस किस को याद है मैंने क्या बताया था? हैंड रेस करिए। किस किस को याद है? किसी को नहीं याद है? इसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो आपने कुछ नहीं सुना, या तो आपने इतना सुन लिया कि वो पॉइंट भूल गए। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से कम एक वक्त तो बोलेगा। पहला पॉइंट बताओ। अच्छा चलो, एक पॉइंट बताओ। हाँ, एक पॉइंट बताओ। भगवान से प्रेम करना, पहला। हरि बोल माता जी के लिए। दूसरा पॉइंट बताओ। दूसरा पॉइंट, प्रभु जी लोगों, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी क्या आप बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनोगे। दूसरा पॉइंट बताया था संकल्प लेना, हाँ, कमिटमेंट। क्या? पुस्तक वितरण नहीं, पुस्तक वितरण तो है ही मेन। भगवान का सेवा करना। एक वो माता जी पीछे से हैंड रेस कर रही, हम्बल रहना। यस, ये भी पॉइंट था। और कोई? इधर से एक किसी ने भी नहीं बताया। वो प्रभु जी ने हाथ उठाया बड़े हिम्मत करके। अब हाँ चलो, क्या? अपना काम भगवान को। हाँ, यस, वेरी गुड। यस, वो प्रभु जी ने हाथ उठाया पीछे। कि मतलब निष्काम भाव से सेवा करना, मतलब भगवान जो अपनी इच्छा से देते हैं वो हमें अपने खुद की तरफ से नहीं मांगना चाहिए। भगवान जो देते हैं उनके खुद हैं। यस, वो मेरे इस विचार का विषय था, लेकिन जो पॉइंट मैंने बताया था, एक पॉइंट रह गया अभी। कोई एक पॉइंट रह गया, एक पॉइंट का सवाल है। तब तक प्रसाद के लिए आप जा नहीं सकते। संकल्प लिया है, उसके लिए पूरा करने का प्रयास करना। ठीक है? तो ये 5 पॉइंटों का हमने विवरण यहाँ पर दिया आपको, और आप लोगों को पॉइंट याद नहीं रह गए। तो आपको शायद ये भी याद नहीं रहा होगा कि आपने आज किस विषय में लेक्चर सुना। हाँ, याद है क्या? लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं राधा गिरधारी से प्रार्थना करूँगा, आपकी स्मृति और सुदृढ़ कर दें, आपकी स्मृति इतनी मजबूत कर दें। माताओं ने 3 माताओं ने 4 माताओं ने उधर बताया, और इधर एक प्रभु जी ने ही बताया, सिर्फ एक बालिका ने भी बताया। हाँ, तो ये है हमारी क्षमता कि हम कितने फोकस होकर सुनते हैं, हम कितने फोकस होकर कोई काम करते हैं। तो फोकस होकर क्या हम ये संकल्प ले पाएंगे? बोलो, लेंगे क्या? तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग ये जो पॉइंट्स मैंने बताए, इनको ध्यान में रखते हुए भगवान की सेवा करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान को समर्पण करेंगे, और
भगवान के प्रति जो आपका कमिटमेंट है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और विनम्रता धारण करेंगे। प्रणादपि सुनीचेन है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके शरीर का, इस जो भौतिक जगत का शरीर है ना, इसके आभूषण हैं। ये ज्वेलरी है। इस ज्वेलरी को पहनो, धारण करो, तो भगवान देखेंगे मेरा भक्त आ गया ना, वरना भगवान नहीं देखते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, सबकी तरफ निगाह नहीं होती है भगवान की। भगवान की निगाह चुने हुए लोगों पर होती है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, तो अब हम आज यहाँ रुकेंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको समय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.